आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पूजा करते वक्त उबासी क्यों आती है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं उस वक्त में बार बार उबासी आती है। इसका कारण क्या है? कभी कभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी झटके भी लगते हैं। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। बेल आइकन का बटन दबा लें। वीडियो को बारीकी से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। कुछ लोग का कहना है कि मैं बहुत साल से पूजा करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता है, कुछ उससे फल प्राप्त नहीं होता है। तो मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। पूजा करते वक्त उबासी का आना, इसका रीज़न क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत शक्ति है? इसके बारे में हम खुल के बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप अध्यात्म मार्ग में जुड़ना चाहते हैं, भक्ति भाव करना चाहते हैं, दैविक शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देवी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, देवताओं को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लीजिए। कई बार पॉजिटिव शक्तियों के चक्कर में नेगेटिव शक्तियां हमारे घर में आ जाती हैं और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े लड़ाई होने लगते हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके पास शक्तियाँ आई है वो कोई नेगेटिव शक्तियाँ तो नहीं है या फिर पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए आपको। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पूजा पाठ करते वक्त हमें उबासी क्यों आती है, या रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, या झटके क्यों आते हैं, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते काफ़ी समय बीत जाता है तो देवी देवता जो होते हैं हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और हमसे प्रसन्न जब होते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती हैं तो वो शक्तियाँ फुहारे के रूप में हमारे ऊपर गिरता है, उनका आशीर्वाद गिरता है, और वो जब गिरता है तो हमारे रोवे खड़े हो जाते हैं, हमको झटके लगते हैं। जिसे दैविक शक्तियाँ कहते हैं, वह एक अदृश्य शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ अगर खुश हो जाती है तो बारिश की तरह फुहारा बन के आशीर्वाद के रूप में आपके शरीर के ऊपर गिरती है। तो इससे आपको झटके लगते हैं, रोवां खड़े हो जाते हैं और शरीर में कंपन सा होने लगता है। उसे आप भगवान का एक संकेत भी मान सकते हैं। जैसे वो आपके ऊपर जब फुहारा बरसाते हैं उनकी शक्तियाँ, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है, और वही शक्ति आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे घुसती है और भगवान का धीरे धीरे आगमन होता है आपके शरीर के अंदर। इसको आपको अनुभव करना चाहिए। तो वही आपको झटके लगते हैं और वही आपको उबासी आती है और वही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उबासी का आना यह एक शुभ लक्षण है। यह लक्षण यह बताता है कि आपकी जो भक्ति है वह आपके प्रभु जो आपके इष्ट है उसको सुन रहे हैं और आपकी भक्ति भाव देख रहे हैं। यह एक लक्षण है। जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनकी खुशियों से वो फुहारे चलते हैं, डायरेक्ट वो हमारे शरीर के ऊपर गिरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वही फुहारे हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और जब सर के ऊपर चढ़ जाता है तो किसी किसी को ऐसा होता है कि सर घूमने लगता है, तो कुछ लोग डर जाते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है। वो दैविक शक्तियाँ जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर घुस गए हैं, जिनके कारण ऐसा वो बर्ताव करते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि दाहिने हाथ के ऊपर बैठ जाते हैं तो हाथ हिलने लगता है। तो ये सब दैविक शक्तियों के कारण होता है। अब शरीर के अंदर दैविक शक्तियाँ घुसने के कारण शरीर हिलने भी लगता है। दैविक शक्तियाँ जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर के अंदर एक कंपन सा होने लगता है। यह संकेत हमारे इष्ट के द्वारा उत्पन्न होती है। इससे न हमारे शरीर को न हमारे घर को नुकसान पहुँचेगा। इन शक्तियों से हमें लाभ अवश्य हो सकता है अगर हम इसी प्रकार से भक्ति भाव करें। तो आप भी अगर दैविक शक्तियों को पाना चाहते हैं, देवताओं को आकर्षित करना चाहते हैं, तो भगवान को पाने के लिए भाव की जरूरत पड़ती है। बिगर भाव के भगवान नहीं मिलते हैं।
भक्ति करना तो अच्छा है, लेकिन भक्ति के साथ भाव भी करना, भक्ति भाव दोनों ज़रूरी है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं। शैतानी शक्तियाँ, अब उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। शैतानी शक्तियाँ जब आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब ऐसी आपके साथ घटना होती है तो उसमें क्या होता है कि घर में जिस दिन से वो शक्तियाँ आती है तो आप देखे होंगे घर में कलेश, झगड़ा, लड़ाई, तमाम तरह की ऐसी असुविधाएं होती है, तो समझ जाइए शैतानी शक्तियाँ है। दूसरी बात कि शैतानी शक्तियाँ सर ज़्यादा पटकती है। ज़्यादातर शैतानी शक्तियाँ सर घुमाती हैं, और ज़्यादा करके औरतों पे ये सब होती है, जिसे हम प्रेत शक्ति भी कहते हैं। प्रेत शक्ति ऐसी चीज़ है कि जो जिसके घर में अगर घुस जाए उनका नाश कर देता है। तो ऐसे में सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई दिक्कत आपके साथ होता है तो उसे कहीं ना कहीं आप उसको जांच कराएं और उसे उस समस्या का समाधान करें। प्रेत शक्तियाँ जो होती है ज़्यादा देर तक रुकती है, और जो भगवान की शक्तियाँ होती है वो ज़्यादा देर नहीं रुकती है। भगवान की शक्तियाँ 1-2 मिनट रुकेगी। ज़रूरत पड़ने पे जितने बार आपको बुलाना है बुला सकते हैं, और 1 मिनट 2 मिनट ऐसी भगवान की शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि उनके पास अनेकों भक्त हैं, लाखों करोड़ों, और सबको देखना रहता है। वह बार बार आएंगे, 1-1 मिनट 2-2 मिनट रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक बार आधे घंटा 1 घंटा नहीं रहते हैं, इसलिए कि हज़ारों लोग की रक्षा करना होता है उन्हें। अगर वो आपके पास आधा घंटा समय लेंगे तो रक्षा कैसे करेंगे लोगों की। अगर कुछ लोग के साथ में अगर आधा घंटा 1 घंटा जो शक्तियाँ आती हैं वो समझिए कि शैतान है। भगवान और देवी देवता के पास इतना टाइम नहीं है कि जो आपसे आधा घंटा और 1 घंटे बात करें। प्रिय भक्तजनों, मुझे जो अनुभव है अपने ज़िंदगी में मैं बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें।